तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और अगर पिछले कुछ एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो उसे भी जाकर देख लेना, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो फिलर्स होने वाला है, जो कि नारुतो क्लासिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ली को देखते हैं जो घायल पड़ा हुआ था बेड पर। वहीं इजुमो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि नारुतो अब तक इस कंपटीशन में है। फिर कोतेत्सु कहता है कि हाँ, और यहाँ पर मैं बहुत लोगों को पहचान भी नहीं पा रहा। फिर इजुमो कहता है कि हाँ, शायद ये लोग फ्यूडल लॉर्ड के स्टाफ मेंबर हो। वहीं कुछ लोग बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद नारुतो जीतेगा, और कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद नेजी जीतेगा, और कोई तो बोल रहा था कि सासुके उचिहा जीत जाएगा। वहीं नारुतो को देखते हैं, वो बड़ा मस्त इचिराकु रामेन खा रहा था। तभी वो दूसरा बॉल मांगता है खाने के लिए, और भाई बगल में अपना चोजी भी बैठकर खा रहा था। दोनों कंपटीशन कर रहे थे। तो चोजी कहता है कि पा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि उनको अच्छा नहीं लगा होगा। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है चोजी, मैं आता हूँ। फिर चोजी कहता है कि बाय नारुतो, वैसे लगता है कि मैंने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है, वैसे पैसे कौन दे रहा है? रुको नारुतो। फिर इचिराकु उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये लो बिल और इसे भरो। वहीं नारुतो जा रहा था, तभी वहाँ पर कोनोहामारू आता है और उसे चैलेंज करता है। तो नारुतो कहता है कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो कोनोहामारू बोलता है कि उसने कोई नया जुत्सु सीखा है और वो दिखाना चाहता है। फिर नारुतो मान जाता है। तो कोनोहामारू एक लाठी निकालता है और फिर वही फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल करता है। ये देखकर नारुतो उसे ठोक देता है और कहता है कि ये जुत्सु ठीक नहीं है, तो तैयार हो जाओ, मैं तुमसे भी बेहतर जुत्सु करके दिखाऊंगा। तभी उनके पीछे से कोई जा रहा था। वो एक्चुअली सैंड विलेज के निंजा थे। उन्हें देखकर नारुतो कहता है, ये कोनोहामारू, तुम्हें मैं बाद में सिखाऊंगा, मुझे थोड़ा काम है। फिर कोनोहामारू कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, जिराया सेंसे ने तुम्हें नया जुत्सु नहीं सिखाया क्या? फिर नारुतो को जिराया सेंसे का बात याद आता है, जब कह रहे थे कि मैंने निश्चित रूप से सोचा था कि फोर्थ होकागे की वसीयत तुम्हें फाइनल राउंड तक ले जाएगी। ये सोचकर नारुतो एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही नारुतो कह रहा था कि अगर मुझे फोर्थ होकागे का वसीयत के बारे में पता चल जाएगा तो फाइनल राउंड आराम से पार हो सकता है। वही थर्ड होकागे कहते हैं कि तो तुम इसके लिए यहाँ आ गए? नारुतो कहता है कि हाँ, आपके अलावा और किसको पता होगा? फिर होकागे कहते हैं कि फोर्थ होकागे का वसीयत अगर मुझे पता होता तो मैं खुद देखना चाहूंगा। फिर नारुतो मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर आपने बता दिया तो मैं आपको वो फॉरबिडन जुत्सु करके दिखाऊंगा। ये सुनकर थर्ड होकागे गुस्सा करने लगते हैं और नारुतो को वहाँ से भगा देते हैं। फिर नारुतो जाते जाते कह रहा था कि पता नहीं अब किसके पास जाऊं। काकाशी सेंसे तो सासुके को ट्रेन कर रहे हैं और उनका कोई पता भी नहीं है। फिर वो इरुका सेंसे के पास जाकर पता करता है, लेकिन वो भी इधर उधर बात करके घुमा रहे थे। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, मैं किसी और के पास जाकर पता लगा लेता हूँ। वहीं आंको मस्त डम्पलिंग खा रही थी, तभी कोई उनका डम्पलिंग चुरा लेता है। और वो कौन हो सकता है? वो होता है अपना नारुतो, और कहता है कि वैसे आंको सेंसे, आपको पता है कि फोर्थ होकागे की वसीयत के बारे में, तो प्लीज मुझे बता दो। फिर आंको बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि नारुतो ने उनका डम्पलिंग खा लिया था। फिर नारुतो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद नारुतो कहीं पर खड़ा था और कहता है कि किसी को इसके बारे में पता क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर अपने माइट गाय आते हैं और वो भी अपने हाथों से चलकर और कहते हैं कि देखो यहाँ पर नारुतो क्या कर रहा है, सब ठीक तो है? फिर नारुतो पूछता है कि सेंसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर माइट गाय बोलते हैं कि मैं प्रेयर करने के लिए आया था, ली की रिकवरी के लिए, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर नारुतो उनसे भी फोर्थ होकागे के वसीयत के बारे में पूछता है। तो माइट गाय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बताने के लिए। वहीं चोजी जा रहा था और कहता है कि बहुत बढ़िया, मेरा पेट तो भर, लेकिन मेरे पैसे खत्म हो गए, वैसे वो लोग कौन है? फिर माइट गाय कह रहे थे कि हाँ, मुझे पता है कि वो एक सीक्रेट है। तो नारुतो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे बताओ प्लीज। फिर माइट गाय जानबूझकर एक पोस्टर नीचे गिरा देते हैं। तभी नारुतो को वो पोस्टर दिखाई देता है और उसे खोल कर देखता है। उसमें मैप बना हुआ था और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर माइट गाय बोलते हैं कि हाँ, कहा जाता है कि यही फोर्थ होकागे का वसीयत रखा गया है, लेकिन वहाँ जाने की सोचना भी मत। वहाँ पर एक गॉब्लिन रहता है, सिर्फ फोर्थ होकागे ही वहाँ पर जा सके हैं। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तभी नारुतो वहाँ से उठता है और चला जाता है। वहीं पीछे से चोजी कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे जाकर शिकामारू को बताना पड़ेगा। तभी नारुतो जा रहा था वो मैप को लेकर और भाई सामने से साकुरा उसे रोक लेती है और कहती है तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो नारुतो रिक्वेस्ट करता है साकुरा से कि उसे जाने दे। वहीं इनो कहती है कि शिकामारू, तुम्हारे पास कोई प्लान है फाइनल राउंड के लिए और तुम आराम क्यों कर रहे हो? फिर शिकामारू कहता है कि हाँ,
मेरे पास एक प्लान है और वैसे भी मुझे सिर्फ एक ही से लड़ना है। तभी नीचे चोजी आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे कुछ पता चला है। उधर नारुतो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे साथ क्यों चलना चाह रही हो। फिर साकुरा कहती है कि तुम अभी तक रिकवर नहीं हुए हो और मैं भी तो टीम 7 की मेंबर हूँ। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अंदर साकुरा प्लान कर रही थी कि ये फोर्थ होकागे का वसीयत ये सास्के को दे देगी ताकि सास्के इसको और भी ज्यादा पसंद करे। वहीं ऊपर कुछ लोग कह रहे थे कि फाइनल राउंड सिर पर है और ये लोग मिशन के लिए जा रहे हैं, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा वाला कहता है कि 15 रेन विलेज के लोग यहाँ आए थे लेकिन कोई भी राउंड 2 में नहीं जा सका, चलो कुछ करते हैं। वहीं नारुतो और साकुरा दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह पर। फिर नारुतो अंदर जाने की कोशिश करता है और उसे टच करते ही बहुत जोर का झटका लगता है। तभी वो लोग कुछ देखते हैं कि शिकामारू, इनो और चोजी वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। नारुतो कहता है कि तुम लोग अंदर कैसे गए। फिर चोजी बताता है कि बगल में एक छेद है, वहाँ से वो लोग अंदर आए। थोड़ी देर बाद साकुरा पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर इनो बताती है कि तुम लोग फोर्थ होकागे की वसीयत के लिए आए हो तो हम तुम्हें ऐसे ही ले जाने नहीं दे सकते। फिर दोनों लेडीज लोग लड़ने लगते हैं। फिर चोजी कहता है कि अगर कोई सीक्रेट टेक्निक है जिससे चूनिन एग्जाम को जीता जा सकता है तो वो शिकामारू बड़े आराम से कर सकता है। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, ये एक रेस है, चलो साकुरा हमें इन्हें हराना होगा। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तो ये देखकर सबको पता चल जाता है कि ये गाई सेंसेई है और फिर वो कहते हैं कि मैं माइटी सेज हूँ जो इस जगह की रखवाली करता है। फिर नारुतो का आंख चमकने लगता है ये सोचकर कि ये कोई सेज वगैरह है। फिर पीछे से वो लोग कहते हैं कि ये बेवकूफ को लगता है कि ये कोई सेज है। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये रेस को फोर्थ होकागे से पहले खत्म कर दिया तो तुम्हें उनका वसीयत मिल जाएगा। फिर साकुरा शॉक हो जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा है। फिर नारुतो बोलता है कि लेकिन कोई आसान तरीका नहीं है क्या। फिर वो कहते हैं कि ये एस रैंक मिशन से भी खतरनाक है। तभी वो एक स्क्रोल नीचे गिरा देते हैं जानबूझकर। ये देखकर नारुतो चला जाता है उसे उठाने के लिए। तभी वो रुक जाता है और भाई अपना शिकामारू उसे शैडो पोजीशन से रोक कर रखा था। फिर चोजी वो स्क्रोल वहाँ से उठाकर निकल लेता है। फिर थोड़ी देर बाद साकुरा और नारुतो भी निकल जाते हैं। जाते जाते शिकामारू कहता है कि पहला पड़ाव बस आने ही वाला है। फिर वो लोग एक ब्रिज के पास जाते हैं। पीछे से नारुतो भी आ रहा था तो इनो और बाकी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर शिकामारू कुछ पढ़ता है बोर्ड में, उसमें कुछ लिखा हुआ था। शिकामारू मना करता है लेकिन सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और भाई जैसे ही वो लोग अपना पैर रखते हैं उनका पैर ब्रिज में फंस जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं तो नारुतो अपना कुनाई निकाल लेता है अटैक करने के लिए। फिर शिकामारू कहता है कि अपना कुनाई अंदर रखो और हिलने की कोशिश मत करो और जितना भी सीधा सीधा चाल है ना उस पर पैर रखो। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं तो नारुतो चला जाता है उस स्पाइडर से लड़ने के लिए। फिर वो यूज करता है शैडो क्लोन का और उसे एक लात मारता है जिसके वजह से स्पाइडर गायब हो जाता है। तभी नारुतो उस जाल में फंस जाता है तो शिकामारू उसे आकर बचा लेता है। थोड़ी देर बाद शिकामारू कहता है कि वो स्पाइडर जानबूझकर लगाया गया था। फिर नारुतो कहता है कि बैठकर कुछ नहीं होगा, आगे चलो। फिर हम देखते हैं कि सास्के वो अटैक करता है। तभी पीछे से ककाशी आते हैं और कहते हैं कि देखो अब ये शेप लेने लगा है। फिर सास्के कहता है कि अभी नहीं, मैं बस एक पत्थर पे अटैक करना सीख रहा हूँ जो हिल भी नहीं सकता। फिर ककाशी कहते हैं कि हाँ सही कहा, तुम इससे असली जगह पर टेस्ट कर सकते हो। फिर ककाशी वही मैप देते हैं जो नारुतो लोग के पास था। वही नारुतो कहता है कि वो स्पाइडर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, अब जल्दी चलो, फोर्थ होकागे का टाइमिंग को पीछे छोड़ना है हमें। फिर साकुरा बोलती है कि अपना मुंह बंद करो। तभी शिकामारू कहता है कि अगला स्टॉप आगे आने वाला है, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। तभी नारुतो उसे जाते हुए देख लेता है और बोलता है कि इससे क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि शिकामारू सीधा ऊपर चढ़ रहा था। तभी वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगता है तो शिकामारू बोलता है कि पत्थर पर ध्यान मत दो, असली दुश्मन उसके पीछे है। तभी एक रेन विलेज वाला शिनोबी अटैक करने ही वाला था नारुतो पर, लेकिन वो पीछे गिर जाता है और हम देखते हैं कि अपना शिकामारू उस रेन विलेज के शिनोबी को रोक लेता है, वो भी शैडो पोजीशन जुत्सु से। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर वो यूज करता है शैडो क्लोन जुत्सु का और भाई ये देखकर सभी रेन शिनोबी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शिकामारू कहता है कि तो तुम वही हो जो चोनिन एग्जाम को पास नहीं कर पाया था। फिर नारुतो बोलता है कि अच्छा, तुम लोग भी फोर्थ होकागे के सीक्रेट को चुराना चाहते हो। फिर शिकामारू बोलता है कि ये सब तुम्हें इसे क्यों बता रहे हो, बेवकूफ, खैर तुम जाओ यहाँ से। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और शिकामारू कहता है कि अब हमें भी चलना चाहिए, हमें फोर्थ होकागे का रिकॉर्ड
तोड़ना है। वहीं इनो कहती है कि शिकामारू तुम लोग कहाँ गए थे? तो शिकामारू कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम्हें पता चला अब आगे क्या आने वाला है? फिर नारुतो अंदर दौड़ते दौड़ते चला जाता है। तो इनो कहती है कि रुको नारुतो, हमने अभी तक पहेली को सुलझाया नहीं है। फिर वो सभी लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी चोजी को एक बटन दिखाई देता है और कहता है कि ये किस चीज के लिए बना है। फिर शिकामारू कहता है कि हे नारुतो पीछे आओ, समझे? तभी वहाँ पर गैस भरने लगता है और भाई इनो बेहोश हो जाती है। साकुरा कहती है कि ये तो स्लीपिंग गैस है। फिर वो सभी लोग ऊपर सीलिंग पे लटक जाते हैं और शिकामारू सोचता है कि हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर नारुतो कहता है कि यहाँ पर से देखने से ये बिल्कुल फूल की तरह दिखाई दे रहा है। फिर शिकामारू कहता है कि हाँ सही कहा, स्क्रोल में भी यही लिखा हुआ था, तो चोजी अपना कमाल दिखाओ। फिर चोजी चला जाता है नीचे धुआं साफ करने के लिए और फिर वो बताता है नीचे जाकर कि एक बटन है। फिर वो उसे दबाता है और वहाँ पर जितने भी गैस थे ना वो गायब हो जाते हैं। फिर सभी लोग नीचे उतर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक दरवाजा खुलता है। फिर अंदर जाते जाते शिकामारू कहता है कि ये क्या तुम चल सकती हो इनो? तभी उनको एक बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। फिर नारुतो बाहर जाकर कहता है कि हे ये तो नदी है, चलो मेरे साथ। फिर शिकामारू उसे रोकता है और कहता है कि हमें पहले स्क्रॉल को पढ़ना होगा, इसमें बताया गया है कि हमें कैसे अपने अगले पड़ाव को पार करना है। फिर साकुरा कहती है कि और तुम नारुतो बिना मतलब का एक्साइटेड हो जाते हो और सबको मुसीबत में डाल देते हो। फिर वो लोग जा रहे थे तो चोजी पूछता है कि आगे स्क्रोल में क्या लिखा हुआ है? फिर शिकामारू कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि अपने चतुराई से काम ले। फिर नारुतो कहता है कि इसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा तेज हूँ। फिर वो नीचे चला जाता है और उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाता है। तभी वो टूटकर अलग हो जाता है और ये देखकर साकुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। शिकामारू कहता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, सभी लोग उस पर चढ़ जाओ। फिर साकुरा नारुतो को पकड़कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर हम देखते कि इनो घबराई हुई थी और कहती कि गाइस आगे देखो। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने तो वाटरफॉल था। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं सभी लोग और सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर शिकामारू चिल्लाता है और शांत रहने को कहता है और मन में बोलता है कि उस स्क्रॉल में ऐसा क्यों लिखा हुआ था कि चतुराई से काम ले। तभी नारुतो बोलता है कि सामने देखो, वहाँ पर लीफ होकागे का स्टोन है। इनो कहते हैं शिकामारू अब हम क्या करें? फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, हौसला रखो गाइस, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर नारुतो ऊपर जंप कर जाता है तो साकुरा फिर से गुस्सा करने लगती है और उसे मना करती है ऐसा करने से। लेकिन शिकामारू बोलता है कि नहीं, शायद इस बार नारुतो सही कह रहा है, सभी लोग राइट में जंप करो। फिर सभी लोग शायद नारुतो के ऊपर गिरने लगते हैं तो शिकामारू कहता है कि एक रेनबो बना हुआ था जहाँ पर ब्रिज नहीं था। तभी नीचे से सभी लोग चिल्लाते हैं और शिकामारू को उतरने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग जा रहे थे। कुछ समय बाद नारुतो कहता है कि ठीक है, अब हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। तभी इनो साकुरा को रोक लेती है और उधर चोजी नारुतो को रोक लेता है। फिर इनो कहती है कि अब हमारे पास यही मौका है शिकामारू। फिर चोजी कहता है कि अब यहाँ से हम अकेले जाएंगे। तो शिकामारू कहता है कि स्क्रोल में लिखा हुआ है कि हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम अगले पड़ाव को पार कर पाएंगे। फिर चोजी और इनो उनको छोड़ देते हैं तो नारुतो जाता है शिकामारू के पास और उसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो शिकामारू, हम इसे साथ मिलकर पार करते हैं और सीधा फाइनल में मिलेंगे। तो शिकामारू उसे स्क्रॉल दे देता है और पीछे से साकुरा और इनो कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम फाइनल में चले जाओगे? सासके जाएगा और कोई भी नहीं। फिर शिकामारू कहता है कि अगर हमारे लीव से कोई भी जीतेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं ऊपर वो रेन विलेज के निंजा प्लान बना रहे थे उनको रोकने के लिए। फिर सभी लोग देखकर चौंक गए थे क्योंकि अंदर बहुत सारा स्क्रॉल था, लिटरली बहुत सारा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से असली कौन सा है जिसमें फोर्थ होकागे का सीक्रेट लिखा हुआ है। फिर नारुतो चला जाता है सर्च करने के लिए तो शिकामारू उसे रोकता है और कहता है कि जरा इस जगह का साइज तो देखो, हो सकता है कि ये सब फेक हो और एक एक करके ढूंढेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ऐसे तो कभी हम फोर्थ होकागे का रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, कोई तो तरीका होगा। फिर साकुरा और इनो दोनों गुस्सा करने लगते हैं और उसे बेवकूफ कहने लगते हैं तो नारुतो उदास हो जाता है और कहता है कि ऐसा बोलना बंद करो। फिर साकुरा कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा। तभी वहाँ पर एक पैरट आता है और उसे कह रहा था बेवकूफ नारुतो। नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मना भी करता है। वहीं बाहर बहुत तेज बारिश होने लगता है और वो एक्चुअली हिडन रेन शिनोबी का काम था। वहीं अंदर पानी का पहाड़ आ जाता है और अंदर जितने भी लोग थे सभी डूब जाते हैं। नारुतो कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, मेरा चाकरा खत्म क्यों होता जा रहा है। फिर शिकामारू भी कहता है कि ये कोई अलग टाइप का पानी
कहानी है। वहीं बाहर शिनोबी लोग अपना काम कर रहे थे, तभी पीछे से कोई आता है और कहता है कि तुम लोग चुनी एग्जाम से बाहर निकल गए थे, है ना। और भाई हमें देखने को मिलता है कि वो अपना सासुके उचिहा था। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, तो सासुके कहता है कि चलो अच्छा मौका है अपना जुत्सु टेस्ट करने का। तभी वो लोग अटैक कर देते हैं सासुके पर, लेकिन अपना सासुके सबको चिदोरी से उड़ा देता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो सच में ताकतवर है, इसे कोई भी हरा नहीं सकता। वहीं अंदर पानी गायब हो जाता है। शिगामारू कहता है लगता है कि अभी के लिए हम लोग सेफ है। फिर चोजी कुछ खाने के लिए जा रहा था, तभी वो पैरट आता है और उसका खाना ले लेता है और अपने जगह पर खड़ा हो जाता है। फिर शिगामारू कहता है कि नारुतो तुरंत उस पैरट के पास जाओ। फिर नारुतो कहता है कि चलो अब तुम्हारा समय खत्म हुआ पैरट। तो शिगामारू कहता है कि नहीं नारुतो थोड़ा हंस कर जाओ। फिर साकुरा भी कहती है कि थोड़ा अच्छे से नारुतो, मुझे पता है कि तुम कर लोगे। फिर नारुतो चला जाता है और वो थोड़ा अजीब टाइप का स्माइल कर रहा था। तभी नारुतो एक पैर रख देता है किसी चीज पर और भाई एक गेट खुलने लगता है। फिर सभी लोग ऊपर जा रहे थे, तो नारुतो तुरंत उस स्क्रॉल को उठा लेता है और कहता है कि क्या ये स्क्रॉल में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर शिगामारू बोलता है कि हो सकता है कि इसमें कोई ट्रैप हो। फिर नारुतो उस स्क्रॉल को खोल लेता है और तभी वहाँ पर अपने गाई सेंसे अपीयर होते हैं। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो नारुतो कहता है कि कहाँ पर है गाई सेंसे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ये बेवकूफ को अब भी लग रहा है कि ये सेज है। फिर नारुतो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या उसने फोर्थ होकागे के टाइमिंग को बीट कर दिया। तो गाई सेंसे कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, तुमने फोर्थ होकागे के टाइमिंग को तोड़ दिया है। अब मैं तुम्हें फोर्थ होकागे का सीक्रेट बताता हूँ, तो स्क्रॉल का पहला लाइन पढ़ लेना। फिर नारुतो उसे पढ़ता है और कहता है कि एक अच्छा निंजा बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं ककाशी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया गाय, और सासुके तुम उस जुत्सु का फाइनल राउंड में इस्तेमाल मत करना, अब चलो थोड़ा ट्रेनिंग भी कर बाकी है। वहीं वो लोग वापस घर जा रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। फिर शिगामारू कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पहले हम अपने लिए लड़ रहे थे लेकिन अब हम अपने विलेज को जीतने के बारे में सोच रहे हैं। तभी नारुतो आता है और कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, हमें शॉर्टकट नहीं हमें लॉन्ग कट का तरीका ढूंढना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज मैं होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत जाकर उसे कर लेना, वरना मैं तुम्हें कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा इन फ्यूचर। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।